नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर सप्ताह की तरह आज फिर से मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और मित्रों, साथ ही साथ आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज के वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जहां पे हमें आने वाले दिनों में मोमेंटम दिख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीक के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनके बारे में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चलने से पहले हम एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तारीख है 24 फरवरी 2024। ट्रेड होराइजन है 2 वीक से 3 महीने का। डेली वीकली चार्ट देखते हैं, मोमेंटम की उम्मीद करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस स्लाइड का ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। जो स्टॉक यहाँ पे मैं बात करूंगा उनमें मेरी पोजीशन हो सकती है और ये जो बताने का पर्पज़ है सिर्फ एजुकेशनल है, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे कहने पे किसी तरह का कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मत करिए, स्टॉक मत खरीदिए, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की और चार्ट की और ब्रेकआउट स्टॉक्स की सीखने के लिए, समझने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिव्यू की करेंगे। 17 फरवरी को जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की हमने चर्चा करी थी उनमें क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो 5 दिन की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें पहला स्टॉक था हमारा अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। हमने बात करी थी जब स्टॉक का रेट चला था 5,444 रुपए का, हाई लगा 5,520 का, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 5,421 का। तो अगर आप देखें तो हाई 1.25% अपने डिस्कस प्राइस से और लगभग आधा % नीचे अभी क्लोज हुआ है जहां से हमने डिस्कस किया था इसको। तो आप देख सकते हैं प्राइस ये लग रहा है कि यहां से कोई मूवमेंट नहीं हुई है स्टॉक में, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। बाकी डिटेल जब हम चार्ट पे चलेंगे तब हम बात करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 455 रुपए पे, हाई आया 473 रुपए का और करंट मार्केट प्राइस चला 466 रुपए का। अब हम हाई की बात करें तो 4.02% ऊपर गया था, अभी लगभग 2.5% ऊपर है हमारे डिस्कस प्राइस से। आप यहाँ कह सकते हैं मूवमेंट जरूर हुआ है और हम जब चार्ट पे चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें और क्या बन रहा है। और हालांकि चार्ट अगर मैं इसको ही देखता हूं प्राइस मूवमेंट को, तो अभी कंसोलिडेशन है, इसमें कहीं से भी जो है मोमेंटम कम नहीं हुआ है। तो अब शुरू करते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक। तो पहला स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल इसलिए कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए कंपनी क्या करती है, कितना करती है, बेसिक्स की बात है, इससे आप एक बेसिक अंदाजा लगा लेंगे कंपनी क्या करती है। तो कमर्शियल्स एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है, निफ्टी रियलिटी से आती है, मार्केट कैप है 68,644 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस चला है 2,468 रुपए का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 103, वेरेज इंडस्ट्री का है 31.5। तो कंपेयर इंडस्ट्री के पेयर के मुकाबले थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे है। आरओई की बात करें तो 5.39% है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.69%। फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो लगभग वो 4,440 करोड़ माइनस में है। प्रमोटर होल्डिंग 58.5% है। नेट प्रॉफिट 73 करोड़ था जो 63 करोड़ रहा है Q3 में, लगभग 13.7% का डी ग्रोथ है। ये गोदरेज प्रॉपर्टी की बात कर ली, ये पहला स्टॉक है हमारा। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। सेम इंडस्ट्री है इसकी भी जैसा आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज था और सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी रियलिटी है। मार्केट कैप है फिनिक्स मिल का 51,998 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 2,910 रुपए का। स्टॉक का पी है 52.5, इंडस्ट्री पी 31.5, आरओई 11.4, आरओसी 9.94। कैश फ्लो माइनस में 1,720 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 47%। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 305 से 345 करोड़ हुआ है, जो कि लगभग 13% ऊपर है। अब ये दो स्टॉक हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। निफ्टी की बात करेंगे, प्रीवियस जो स्टॉक्स हैं उनकी बात करेंगे और इन दोनों स्टॉक्स की डिटेल में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। दोस्तों, हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट पे और जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक का ये चैनल जो लगभग 2 वीक से मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक स्लांटेड बुल चैनल है और हमने यहाँ बात करी थी लास्ट वीक में और ये 5 दिन की ट्रेडिंग हुई है। और अगर आप देखें तो 5 दिन से ये जो 5 बार्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5, दीज 5 बार्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर ऑन द रेजिस्टेंस लेवल। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मैं मान रहा हूँ 5 दिन से यहीं पे ट्रेडिंग हुई है, मतलब कि एक
निफ्टी जो है अपने हाई पे ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी 5 दिन का इसको NR5 भी आप कह सकते हैं, नैरो रेंज की 5 बार्स बनी हुई है। और यहाँ पे मैं अभी किसी तरह का व्यू ओवरनाइट नहीं बनाना चाहता। इंट्राडे में आप ऊपर नीचे दोनों तरफ की ट्रेडिंग होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पोजिशनल की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा 5 दिन का। मुझे एक तरफ ऐसी बार चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो एक बड़ी बार इधर बन जाए एक दिन की, या इन सब के ऊपर क्लोज हो, या नीचे बने तो इधर की बने तेज में। ये जो डोजी बार्स बन रही हैं ये इनडिसीजन का संकेत है। ये बता रहा है कि यहाँ पे न बुल्स को पता चल रहा है कि ऊपर लेके जाऊं, या बेयर्स को नहीं पता चला नीचे लेके जाऊं, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और 5 दिन से कमोबेश एक ही ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी 5 दिन से फंसा हुआ है, तो और रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो या तो यहां से ये ऊपर जाएगा तेजी से, या तेजी से नीचे आएगा। तो ओवरनाइट के लिए मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट, चूंकि हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग यहां से होती है इस चार्ट पे। तो पोजिशनली मैं अभी किसी तरह की ट्रेड लेने से बचूंगा निफ्टी में, जब तक एक डायरेक्शन नहीं मिल जाता है निफ्टी को। वेरएज इंट्राडे में आप अपने लेवल्स ड्रॉ करके ट्रेड जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस जिस जगह पे रुका हुआ है ये थोड़ा सा क्रूशल है, एक तरफ जाना चाहिए। अगर ऊपर जाए, जैसे अब ऊपर गया तो रिजेक्ट हो गया, आप यहाँ देखिए, यहाँ से इन सब से ऊपर गया तो आप कह सकते ब्रेकआउट हो गया, बट व्हाट हैपेंस, इट केम बिलो देन वेयर इट ओपनड। इस दिन ये नीचे आया, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, अगले दिन इसका फॉलोअप नहीं हुआ, फिर से ऊपर चला गया, नीचे आया ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, 5 दिन से कंफ्यूजन है। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पे थोड़ा रुकिए, एक डायरेक्शन का वेट करिए, किस तरफ प्राइस एक्शन आपको लेके जाना चाह रहा है। ऊपर जाता है ऊपर जाइए, लेकिन एक बार एक स्ट्रॉन्ग बुल्स की एंट्री आपको दिख जाए, या बेयर्स की एंट्री नीचे की तरफ दिख जाए। टिल द टाइम दिस इज इन द 5 डेज रेंज, आई प्रेफर टू सिट टाइट, और मैं वेट करूंगा कि डिसीजन एक तरफ का हो जाए। अभी यहां पे कंफ्यूजन है, 5 डे ट्रेडिंग रेंज है, आई विल सिट वेट, रेजिस्टेंस लेवल पे है, चैनल के ऊपरी किनारे पे है, तो मेरा मैं 60% सोचूंगा कि शायद नीचे आएगा, बट स्टिल आई डोंट नो, अनलेस आई गेट द बिग गुड सिग्नल बार फ्रॉम डाउन साइड और बिग गुड सिग्नल बार फ्रॉम अप साइड। निफ्टी में व्यू मेरा अभी के हिसाब से मैं वेट करने की सिचुएशन में हूं, जब तक कि 5 दिन की जो ट्रेडिंग रेंज है 5 डे NR5 इसका ब्रेकआउट एक तरफ का नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड करते हैं या निफ्टी के हिसाब से अपना व्यू बनाते हैं, तो यहां पे अभी कॉशियस एडवाइज्ड है, अनटिल अनलेस इस रेंज के बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। आते हैं एल्केम पे। आपको याद होगा जब हमने एल्केम की बात की थी, ये ब्रेकआउट बार है जहां पे आपको येलो सर्कल दिख रहा है। एंड व्हाट विल सी हियर अगेन, जैसे निफ्टी में आपने देखा था ये ब्रेकआउट बार थी, ये इसका ओपन था और ये लो था, ये हाई है। आप देखें 1 2 3 4 5, ये 5 दिन की जो बार बनी है 5 डेज की, ये भी देखें तो सारी ओवरलैपिंग बार है। ये क्या है, ट्रेडिंग रेंज है। और मजे की बात है, इनमें से कोई भी बार इस जो ओपन है ओपन के नीचे नहीं गई है, लो के नीचे नहीं गई है। तो इससे इतना तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो बुल्स, दीज बुल्स हु हैज टेकन दिस प्राइस टू अप दिस लेवल, वो अभी भी यहां पे हैं और वो यहां पे बाई कर लेते हैं जब ये नीचे आता है। तो एटलीस्ट हम 5 दिन में ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है जब तक इसके ऊपर है, वी कैन से कि अभी बुल्स आर इन कंट्रोल। और इसके ऊपर जब निकलेगा तो आपको लगेगा कि भाई यहां से ब्रेकआउट हुआ इस NR4 रेंज का, NR5 रेंज का। सो अगेन इट्स वेट एंड वॉच सिचुएशन। क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ऊपर अभी भी इसमें आप कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ 70% यू कैन से बुल्स आर इन कंट्रोल, 30% इन बीएस प्रोबेबिलिटी है, बीएस की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास ये स्टॉक होता या है तो मैं चुपचाप वेट करूंगा, एटलीस्ट इस लाइन तक, इस लाइन तक वेट करूंगा कि हो सकता है अभी ये ट्रेडिंग रेंज में है और एक तरफ का ब्रेकआउट देगा। इधर का ब्रेकआउट होने के चांसेस 70% है, इधर का ब्रेकआउट होने के चांसेस 30% है। तो ये एल्केम है, चार्ट इज स्टिल गुड, नो प्रॉब्लम इनटू दिस। ग्रेन्यूल की बात करते हैं, हमने कहां डिस्कस किया था इसको, यहां पे ये ऊपर खुलता है, यहां पे 4-5 दिन की रेंज बनती है, लेकिन आप देखें तो यहां पे आखिरी दिन फ्राइडे वाले दिन ये थोड़ा सा ग्रीन में ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ये पिछले जितने क्लोज थे, ये देखिए आप, ये क्लोज देखिए, इसका क्लोज देखिए 1 2 3 4, पिछली 4 बार का जो क्लोज था उसके ऊपर क्लोज दिया है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द बुल्स। सो आई एम थिंकिंग कि यहां पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, ऐसे करके ये फ्लैग का ब्रेकआउट होगा और यहां से ऊपर जा सकता है। तो अभी भी इसमें बने रहने में कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है टेक्निकली। आप मेरे कहने से वो खरीदिएगा मत, मेरे कहने से को होल्ड मत करिएगा। इससे बस सीखिए कि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का स्टॉक दिखता है टेक्निकली तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से इसको देखिए, समझिए। आप देखिए हमेशा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, यहाँ पे बाई कर ले रहे हैं ब्रेक बुल्स, एंड
पिछले 4 बार के ऊपर क्लोज हुआ है और अगला क्लोज इसके ऊपर होगा तो यहां से आपको तेजी देखने को ग्रेन्यूल्स में मिल सकती है। एटलीस्ट 75% प्रोबेबिलिटी उसकी है। आइए चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। ये हमारा इस वीक के लिए चार्ट है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का वीकली चार्ट है। और यहां पे मैं क्या सोच रहा हूं, जब मैं आज स्टॉक सर्च कर रहा था, मेरे पास कई सारे आए और मैं देख रहा था कि रियल एस्टेट ने लगभग एक साल में 150% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और यहां पे आप तो कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो यहां पे आपको ज्यादा लंबा व्यू अभी नहीं लेना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इसको इसमें जैसे आप देखें लेग 1 लेग 2, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि एक शॉट आ सकता है 15-20% का, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं रुकने का इधर, क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड है। बट स्टिल स्विंग ट्रेडिंग अपॉइंट क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर मोमेंटम मिलता है तो आप यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप देखें लेग 1 पुल बैक, लेग 2 ऑलमोस्ट सेम रेट पे, तो हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंस मिले 50% पे। बट लुकिंग एट द बुल बार्स, यहाँ पे जो बुल बार्स देख रहे हैं आप, एक ट्रेडिंग रेंज है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी और आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप पुल बैक देखें तो पुल बैक आपको दिखेगा ही नहीं, कहीं भी पुल बैक नहीं है ना। पुल बैक इन द सेंस कि ये पिछले लोग के पीछे नीचे नहीं गया, इन लोग के नीचे ये वाला लो नहीं गया है। तो मैं इसको इसके नीचे अगर इसको लेता हूं मैं, जहां से ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट लेवल से, तो आप देखें तो आपको गैप दिखेगा। कैन यू सी द गैप? यहां से और यहां में ड्रॉ करिए इसके लो पे, तो आपको गैप मिलेगा। तो दीज आर इट इंडिकेट्स दैट बुल्स आर एग्रेसिव हियर। ये देखिए आपको गैप दिखेगा, तो बुल्स एग्रेसिव है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। और डेली पे आप देखें तो आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। आप देखें तो ये ऊपर आता है, ये आपका एक अगेन सॉसर पैटर्न जैसा आपने एलकेम में देखा था, उस तरह का सॉसर पैटर्न बन रहा है और इस लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ये जो आप 2453 का लेवल है, इसके ऊपर खुल के सस्टेन करता है ना, तो आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगले 1 वीक और मोर यहाँ पे तेजी दिख सकती है, टिल द टाइम इट इज अबव दिस लेवल। इस लेवल के ऊपर जब तक है मैं बुलिश रहूंगा यहाँ पे। दूसरा स्टॉक है हमारा फिनिक्स मिल। सेम स्टोरी यहाँ पे आप देखिए तो इफ यू जस्ट रीड, अगर आप देखें इसमें अगर काउंट ही करें तो जो बुल बार्स की बॉडीज देखिए आप, जितने भी बुल बार्स हैं, जितनी बुल बार है उनकी बॉडी देखिए, उसको कंपेयर करिए बेयर बॉडीज से। नंबर ऑफ बुल बार्स वर्सेस नंबर ऑफ बेयर बार्स, तो आपको क्लियरली दिखेगा, क्लियर इंडिकेट होगा कि यहाँ पे bulls are more aggressive compared to the bears on the weekly chart. So clearly the stock is in the momentum और यहाँ पे एक momentum हम प्ले कर सकते हैं। ऐसे आप देखें तो ये बुल बार बनती है, तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ये फिर इसको ब्रेकआउट देता है और दोबारा से ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है आपको पिछले 2 वीक का। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? अगेन सेम, आप देखें तो सॉरी इफ यू लुक एट, तो ये जो पिछला लो था इसके ऊपर ही हर बार लो शिफ्ट हो रहा है। ये जो देखें तो ट्रेंड शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और ये ब्रेकआउट ट्राई हुआ था यहाँ पे, ये 3 डे ट्रेडिंग रेंज है और इसके ऊपर एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है और मैं इसमें बुलिश रहूंगा यहाँ इस लेवल तक शॉर्ट टाइम के लिए, फिनिक्स लिमिटेड में और क्या बोलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। एक चीज और मेरा मन था आप लोगों से बात करने का, मैंने शायद सितंबर की बात है, मैंने ट्विटर पे भी टेलीग्राम पे भी बताया था कि अब जो अगला 2 साल है या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी में एक तेजी देखने को मिल सकती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अपने ट्विटर पे ले जाता हूँ। लेट मी शो यू देयर। ये ट्विटर है मेरा बजिंग स्टॉक्स का। आप देखना चाहे, आप चाहे मुझे फॉलो करना चाहे तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ। ये ट्वीट मेरा कब का है? सितंबर 2, 2023 का। और ये मैंने निफ्टी आईटी की बात करी थी यहाँ पे 2 सितंबर को। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं इसको तो आपको दिखेगा, दिस इज वेयर आई टॉक्ड अबाउट निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट है ये मैंने ट्विटर पे डाला था सितंबर में और मैंने बोला था ये अप ट्रेंड था और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट की मैं उम्मीद कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। और मैंने टेलीग्राम में बताया था यहाँ से ये 25% का रिटर्न आ सकता है निफ्टी आईटी में, निफ्टी आईटी इंडस्ट्री में। तब मैंने परसिस्टेंट सिस्टम, HCL, कोफोर, ये सारे चार्ट ट्विटर पे शेयर किए थे। और अब ये देखो परसिस्टेंट सिस्टम 5543 पे, यहाँ पे मैंने बोला था कि इसमें तेजी हो सकती है। तो इनकी बात मैंने यहाँ पे करी थी और मैं इसको दिखाता हूँ आपको अब करंटली क्या चल रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चार्ट है, ये बिफोर एंड आफ्टर वाला चार्ट है। ये बिफोर था, यहाँ पे मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस कुड बी द लेवल जहाँ तक ये जा सकता है। तो आप देखें तो 25% जा सकता है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है?
what I am anticipating for the future, at least for next 2 years, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी would be bullish। और अब देखें, अगर चार्ट पे भी देखें तो ये ब्रेकआउट मान लो आपसे छूट गया होगा, लेट से आप 25% आपने परचेजिंग सिस्टम नहीं लिया होगा, या फिर आपने कोफोर्ज नहीं लिया होगा, एचसीएल टेक नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं। जो मुझे अब फॉर्मेशन दिख रहा है निफ्टी आईटी का, जब ये 39,446 इसका ऑल टाइम हाई है, पिछला हाई है, तो अब दोबारा से स्टॉक निफ्टी आईटी इंडेक्स वहीं पे पहुंच रहा है अपने प्रीवियस हाई के पास में। तो अब क्या हो सकता है, एक छोटा सा करेक्शन आके नीचे एक ब्रेकआउट यहां पे लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म 2 साल से 3 साल का देखते हैं तो आपको आईटी स्टॉक्स में ध्यान लगाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे कुछ एलोकेशन होनी चाहिए आईटी स्टॉक्स में। इसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। सेम ये चार्ट है हमारा परसेंटेज सिस्टम का। ये चार्ट अभी भी ट्विटर पे है, ट्विटर पे ही मैंने डाला था। और सेम ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने हेड एंड शोल्डर का ग्राफ वगैरह बनाया था, सेम ये था। ये यहां से ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद आप देखिए 78% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। 4,973 पे शेयर किया था ये चार्ट को, और उसके बाद मैंने 5,500 भी शेयर किया था, 6,000 में भी शेयर किया था इसको ट्विटर पे, और ये हाई इसमें 8,900 का ऑलरेडी आ चुका है। और जबकि निफ्टी आईटी अब में अभी ब्रेकआउट आने को है। तो मैं दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल टू शो दैट if you look at the stocks which I share on the Twitter or Telegram, you will find good idea and you can learn, you can understand, and you can take trade accordingly based on your conviction. Now मित्रों, तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह के लिए 2 स्टॉक बहुत हैं, और आईटी पे और फार्मा पे आपको फोकस रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।